जय माँ काली। आज मैं करने जा रही हूँ गीता के 7वें अध्याय का पाठ। इससे सुनने से पितरों की जो होती है ना, सो पितरों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और उनको सद्गति मिलती है, ठीक है। तो स्पेशली जो फेमिनाइन सुन रही है उनको रोज़ सुनना चाहिए अभी। तो जिनके लिए अवेलेबल नहीं हो वो सुन सके, इसके लिए मैं कर रही हूँ हिंदी में, ठीक है। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अन्यन्य प्रेम से मुझ में आसक्तिचित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर जिस प्रकार तू संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस तत्व को कहूँगा जिसको जानकर और फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वालों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यदि 8 प्रकार के विभाजित मेरी जड़ प्रकृति है, इससे दूसरी को जिससे वह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु संपूर्ण जगत को उत्पन्न तथा नाश करने वाला मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे विभिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत धागे में माला के दानों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल व सामर्थ्य हूँ और सब भूतों के धर्म के अनुकूल काम हूँ। जो भी सत्य, रजो और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव व पदार्थ हैं, उन्हें मुझसे ही उत्पन्न जान, परंतु मैं उनमें नहीं, वो मुझ में रहते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वो इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, धन चाहने वाले पीड़ित, मुझे जानने के जिज्ञासु और ज्ञानु, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप ही है, क्योंकि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थिर रहता है। बहुत जन्मों के बाद वासुदेव ही सर्वस्व है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष मुझको भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं को भजते हैं अथवा अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होती हैं और मेरे भक्त अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ सूक्ष्म को स्थूल मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको दिखाई नहीं देता, इसीलिए अज्ञानी जन मुझ में जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता और मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु श्रद्धा और भक्ति से रहित पुरुष मुझको नहीं जानता। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि के
कारण सभी प्राणी मोह में भ्रमित है, परंतु जिनका पाप नष्ट हो गया है, जो वे राग द्वेष जनित मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे